मेरा जो स्कोर है वो है शर्मा रही बताते हुए एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेंशन एजेंसी. Hi you all, welcome back to my channel. This is me Dolly Skarwar and I am here with another new. As you all know that I was a NEET 2024 aspirant और अभी तो मेरा पेपर भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है. So now it's my responsibility to share my score with you guys because जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बोला था कि जो भी मेरा स्कोर आया होगा, एक्चुअल वाला स्कोर जो आया होगा वही मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल भी ऑनेस्ट होंगी. तो नाउ इट्स माई टाइम टू फुलफिल माई प्रॉमिस. और आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपना नीट का जो भी स्कोर है ना वो एक्चुअल वाला स्कोर बताऊंगी. बट बिफोर दैट मुझे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है जो कि शायद मेरे जो नीट का स्कोर है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेंशन एजेंसी. बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने नीट 2024 का रिजल्ट जारी किया है ना उससे सब लोगों को टेंशन ही होगी. तो आई थिंक उनको अपने नाम चेंज कर लेना चाहिए. बिकॉज मतलब कुछ भी यार, मोर देन 50+ स्टूडेंट स्कोर 720 आउट ऑफ 720. रियली इट्स क्वाइट अनडाइजेस्टेबल. बिकॉज 2024 जो पेपर था उसका लेवल इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था. मतलब मेरे को तो मॉडरेट पेपर ही लगा था. जिस हिसाब से 2023 का लेवल था उससे थोड़ा सा ही मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर उसी के था. तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 2024 का जो पेपर है वो उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया एंड अचानक से स्टूडेंट इतने ज़्यादा पढ़ने लग गए कि मोर देन 50+ स्टूडेंट्स है स्कोर 720 आफ्टर 720. और वो भी एक ही सेंटर के अराउंड 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हैं. हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? मतलब सारे टॉपर एक ही सेंटर पे बैठे थे क्या? आई नो तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में. बट मैं भी काफ़ी टाइम से मतलब जब से स्कोर आया 4 जून को स्कोर हमारा रिलीज हुआ था एंड तब से जो मेरा रिजल्ट आया था वो मैंने चेक कर लिया. बट जब से मैं सब कुछ यही देख रही हूँ कि जो भी टॉपर हैं वो सब लोग ऑलमोस्ट सेम सेंटर पर बैठे हैं या फिर कहीं पे पेपर लीक हुआ वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ेस हैं. चलो एक बार को ये भी मान लें कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लग गए होंगे कि 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 720 में से 720 को किया है. तो एक बार को मान भी ले चलो कि ठीक है. बट एक बात बताओ भाई, ये 718 और 719 मार्क्स लेके आना पॉसिबल है क्या? और इससे पहले तो कभी पॉसिबल नहीं था. या तो 716 आ सकते हैं और 715 आ सकते हैं. अदरवाइज किसी स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आ सकते हैं अगर उसने पूरा पेपर जो है अपना पूरा सही किया. बट हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि समवन स्कोर्ड 718 और 790? आई डोंट नो. और इनका कहना क्या है उस टॉपिक के ऊपर कि इन्होंने इनको ग्रेस मार्क्स दे दिए. अच्छा एक बात और कि जब हमारा जो सिलेबस था 2024 का वो तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेट रिलीज किया था, ठीक है. और एडमिट कार्ड वगैरह इन्होंने काफ़ी लेट जो है सब कुछ किया था. बट जो स्कोर जो हमारा रिजल्ट है वो 14 जून को आने वाला था. बट इन्होंने उसको 4 जून को ही रिलीज कर दिया. इतना जल्दी क्यों? अच्छा उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था ना, तो सबका ध्यान कहाँ होगा? सारे जो भी मीडिया होगी या सारे जो भी लोग होंगे उन सबका ध्यान होगा कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर. किसी का तो ध्यान होगा ही नहीं कि नीट 2024 का रिजल्ट कैसा आया है. नाइस प्लान. हाँ इंडिया, नाइस प्लान. बट एनीवेज ये काम नहीं किया, क्योंकि वैसे किया काफ़ी हद तक किया. बिकॉज जब ऐसा स्कोर आया था ना तो 1-2 दिन तक तो किसी भी मीडिया ने कवर किया ही नहीं था इस टॉपिक को. सिर्फ हमारे जो टीचर्स हैं या फिर यूट्यूब पे जो भी हमारे सीनियर्स वगैरह थे वही इस बारे में बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे. बट मीडिया ने तो कवर किया ही नहीं था 1-2 दिन तक. बट अभी धीरे धीरे मीडिया भी इसको कवर कर रही है और हमारे टीचर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड करें. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ हो या फिर रिजल्ट जो है वो रीचेक हो, रीनेट हो. मुझे लगता नहीं है रीनेट होगा, बट देखते हैं. अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है भाई. 25 लाख स्टूडेंट ने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था. आई मीन इतना नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है भाई कि बच्चों को 100 मतलब 50 100 मार्क्स आप ग्रेस मार्क्स के तौर पे दे रहे हो. तो फिर जो स्टूडेंट्स रियल में 2 3 साल प्रिपेयर करते हैं उनका क्या मतलब? इतनी ज़्यादा कोचिंग्स में अपने पैसे देते हैं और इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं बट उनका स्कोर जो कुछ मायने नहीं करता क्या? मतलब जिन बच्चों ने 650 स्कोर किए हैं, जैसे कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से मेरी तरह और उसने 650 इस बार स्कोर किए हैं तो कोई चांसेस नहीं है उसका कि वो एक मेडिकल कॉलेज में उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैं कुछ भी यार कुछ भी. और कितना हम सेफ स्कोर लेके आएँ, पहले इतना पढ़ना पड़ता है.
अब मैं अपनी बताऊं तो एज अ ड्रॉपर मेरे को डाउट हो रहा है कि मुझे अपने नीट 2025 के लिए एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम जैसे लोगों के लिए तो फिर 650 लाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। 650 ले आए तो हम उसी पे भी खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या फ़ायदा जब हम इतना पढ़ के 650 लेके आए लेकिन फिर भी पता चले कि हमारे लिए कोई MBBS कॉलेज अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज इतने मार्क्स पे तो हमें एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो कितना लेके आए भाई, 720 आउट ऑफ 720 लेके आए तब कॉलेज मिलेगा क्या? लेकिन उस पर भी कोई चांस नहीं है ना कि एम्स दिल्ली मिलेगा। फिर उस पर भी आप लोग बोल दोगे कि ये कैटेगरी होगी, या फिर उस पर भी ग्रेस मार्क्स दे करके जाने और कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। कैसे कर सकते हैं यार। खैर छोड़ो, जो भी है देखते हैं। अभी हमारे सारे टीचर्स हमारे लिए फ़ाइट करें, और काफ़ी सारी जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो मैटर है वो पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने NTA को बोल भी दिया है कि 10 दिन के अंदर आपको जवाब जो है देना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एंड मे बी मेरे को लगता है कि लेना भी चाहिए, बिकॉज 25 लाख स्टूडेंट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऊपर से एग्ज़ाम जो है वो साल में एक ही बार होता है, ठीक है, उसमें 25 लाख स्टूडेंट्स, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन। और उसमें से भी मुझे समझ नहीं आता, ये लोग इस बार तो शायद नॉन बायो स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया था एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब सब घुस पड़ो उसमें भी, और फिर ऊपर से भी घपलेबाजी हो रही है इतनी ज़्यादा। ये तो रही बात NTA के 2024 स्कैम की। बट अभी बात करते हैं मेरी, कि मेरा स्कोर कितना आया है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 4 जून 2024 अराउंड शाम की बात है, और मैं अपने घर से बाहर थी, मैं घर पे नहीं थी। तो मेरे भाई का कॉल आता है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि घर आ जाओ, आपका रिजल्ट आ गया है नीट 2024 का। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भैया, ऐसा हो नहीं सकता। एंड लिटरली मैंने उस टाइम तक अपनी OMR भी नहीं चेक की थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा स्कोर कैसा आएगा। मैंने बताया भी था मेरे को पहले वीडियो में कि मैंने कोई कुछ ना तो मैंने अपने मार्क्स काउंट किए थे, ना ही मैंने अपने OMR वगैरह चेक की थी। मेरे को लग रहा था कि जो होगा वो रिजल्ट वाले दिन देखेंगे, ठीक है। तो नहीं, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था, और मुझे इतना तो पता था कि रिजल्ट तो है 14 जून को आने वाला है। तो भैया ने जब मुझे कॉल किया कि 4 जून को रिजल्ट आ गया, तो मुझे लगा कि नहीं, कोई भैया फेक न्यूज़ होगी और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उन्होंने बोला कि नहीं श्योर हूँ मैं, तू घर आ जा, रिजल्ट आ गया। फिर मैं घर आई, तो भी मुझे कुछ डाउट लग रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, स्कोर आया हो। और शायद तब मैं आई थी तो 15-20 मिनट पहले की बात होगी कि स्कोर आया होगा। तो उस टॉपिक के ऊपर ना किसी भी कहीं पे मेरे को वीडियो नहीं दिख रही थी कि रिजल्ट आ गया या नहीं आया। किसी भी टीचर की वीडियो नहीं थी, किसी भी यूट्यूबर वगैरह की वीडियो नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि सच में कोई फेक न्यूज़ है, तो मैंने उन पर यकीन नहीं किया। फिर भैया की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने नीट का रिजल्ट दिया था, सॉरी एग्ज़ाम दिया था, तो उनका स्कोर पता चल गया था, उनको रिजल्ट पता चल गया था। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सच में रिजल्ट आ गया, तू अपना रिजल्ट चेक कर। तो फिर मेरे को लगा कि अगर अच्छा दीदी बोल रही है तो चेक करते हैं रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया। तो फिर मैंने अपना स्कोर रोल नंबर वगैरह पूरा डाला साइट पे। फिर इनकी आधे घंटे तक तो भाई साइट नहीं खुल रही, कोई भी साइट नहीं खुल रही थी इनकी। तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उनसे फिर से क्रॉस चेक किया कि कहीं आपने अपनी OMR चेक वगैरह करके तो नहीं बता दिया स्कोर। तो वो कह रहे नहीं पक्का रिजल्ट आ गया। तो फिर मैंने 1-2 बार फिर ट्राई किया, फिर लास्ट में मेरा स्कोर खुल गया था। मैंने अपना पूरा स्कोर देखा, और मैं अपना स्कोर देख के एकदम शॉक्ड हो गई, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा और। बट एनीवेज मेरी काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थी, तो जिसकी वजह से मेरा स्कोर मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से तो काफ़ी कम है। और मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा जाएगा। मतलब मैं बता देती हूँ मेरा स्कोर क्या है रियल वाला, बिल्कुल भी शर्म आ रही है बताती हूँ। मेरा जो स्कोर है वो है बहुत कम है यार। मेरा स्कोर है 382 मार्क्स, जो है वो एक्चुअली ही स्कोर है। मेरे को लग रहा था ऑनेस्टली कि अराउंड, मेरे को लग रहा था कि 500 तक तो टच कर देगा, तो ज़्यादा भी कट कुटा के कितने मार्क्स कम होंगे। तो मुझे लग रहा था कि 450 तक तो पहुंच ही जाएगा। बट ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। फिर मैंने जब अपना पेपर से थोड़ा चेक वेक किया, फिर मैंने थोड़ी अपनी गलतियाँ देखी, तो फिर मुझे पता चला कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स जो है वो क्वेश्चन पढ़ने में कर दिए। स्पेशली फिजिक्स में मेरे जो काफ़ी क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए थे, उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल। तो पता नहीं मैंने अटैम्प्ट किए थे, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। आई नो थोड़ा सा अनडाइजेस्टिबल है मेरे लिए भी, चाहे तुम्हारे लिए भी, बट जो है स्कोर वो यही है 382 मार्क्स। और मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा शौक हुए कि ये इतना गंदा स्कोर है। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे आगे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अभी जिस हिसाब से ये जो नीट 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है, 650 पे भी बच्चों को, जो जनरल वाली कैटेगरी है उनको स्कोर नहीं मिल रहा है। तो जो मेरे जैसे ड्रॉपर हैं, एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, वो
650 ला करके भी, पहले तो 650 लाना बहुत बड़ी बात है, मुझे पता है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई बंदा 650 लेके आ रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो क्या ही फ़ायदा। तो फिर थोड़े से डाउट हो रहे हैं कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। एनीवेज शायद जो नीट 2024 का रिजल्ट है वो वापस से रीपब्लिश हो, एटलीस्ट मेरे को लगता है जहाँ तक रिजल्ट तो रीपब्लिश होगा, बिकॉज रीनीट कराना तो थोड़ी बड़ी बात हो गई। तो लेट्स सी, बिकॉज बट हो भी सकता है, कुछ पता नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, कुछ भी हो सकता है भाई, रिजल्ट भी रीएवैल्यूएट हो सकता है या फिर रीनीट भी हो सकता है, जो भी हो मेरा स्कोर तो यही है। और मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरा जो सेंटर है वो आगरा में ही था, मतलब मेरे घर से अराउंड 45 मिनट की दूरी थी। तो हम लोग बाइक से गए थे और पहुंच गए थे तो टाइम पे, मतलब हमारे सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि 15 मिनट लेट उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पेपर दिया था, सिक्योरिटी वगैरह भी सब ठीक थी। और ना ही आगरा के अंदर तो कहीं ऐसे केसेस नहीं थे कि जो पेपर है वो लीक वगैरह हुआ हो। बट हाँ, राजस्थान वगैरह में मेरे जो कजन्स थे, जो लाइक मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे कजन ने बताया था कि उनके यहाँ पे साइड में, मतलब उसके सेंटर में नहीं और अगले सेंटर में जो पेपर है वो लीक वगैरह हुआ था। तो वहाँ पे फिर कुछ न्यूज़ आई थी लास्ट में, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया था, उसको पता ही नहीं चला था कि हुआ क्या है। पता नहीं, अब मेरे को पता नहीं यार, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ऑल तो मैंने सोच लिया था कि मैं एक पार्शियल ड्रॉप लूँगी नीट के लिए फिर से, बट अभी फिर से डाउट हो रहा है, बिकॉज 650 ला करके भी किसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, विच इज़ रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज 650 लाना बहुत बड़ी बात है। बंदे ने बहुत पढ़ाई की होगी तब उसके इतना आया होगा, और रैंक का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था। आई मीन 700 मार्क्स पे 2100 के करीब रैंक थी, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, और कितना सेफ स्कोर लेके आए। और फिर जो बच्चे ड्रॉप कर लेने की सोच रहे हैं, जैसे मेरी तरह की इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो वो किस होप से ड्रॉप लें कि नहीं इस साल की या फिर अगले साल जो पेपर है वो ठीक होगा, या फिर काफ़ी सारे डाउट्स आ जाते हैं यार मन में कि सबसे पहले तो इतना बड़ा जंप मारना पड़ेगा 650 तक, एंड फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों इतना पढ़ रहे हैं। आई थिंक मेरे को लगता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन एंटी के खिलाफ लेना चाहिए, या फिर या तो रीनीट हो, वरना मेरे को नहीं लगता कि रीनीट होगा। अदरवाइज़ एक्चुअली जो रिजल्ट है, जो उनको ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अराउंड 500 स्टूडेंट्स थे, सॉरी 1500 स्टूडेंट थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, आई थिंक वो तो हट जाने चाहिए, बिकॉज जो बच्चा एक्चुअल में डिजर्विंग है उसको कॉलेज तो मिलना ही चाहिए। खैर मैं तो अपनी क्या ही बात करूँ, मेरा स्कोर तो बहुत ही कम है, एंड मेरे को तो पहले ही पता था, मैंने बता दिया था आकर कि मेरा स्कोर उतना तो नहीं हो पाएगा कि मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो जो था मेरा स्कोर था, बट मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा शॉकिंग है, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि यार 450 तक तो टच कर जाएगा, तो मैं कुछ और देख सकती हूँ, जैसे मैं सोच रही थी MNS वगैरह सोचने की, बट अभी शायद उसके भी बहुत कम चांसेस हैं। बट ठीक है, जो भी होगा यार देखते हैं। अभी मैंने सोच तो लिया ड्रॉप लेने की, एंड बट मुझे इतना पता है कि मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक सेफ स्कोर लाने के लिए नीट 2025 में। तो दैट्स इट माई प्लान, और ये मेरा रिजल्ट था अभी तक के लिए। जो भी होगा आगे, जो भी मेरी जर्नी होगी, आई बी शेयरिंग विद यू गाइस। और बस धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।